हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम जर्नल चैप्टर में बाकी की 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज सीखने और समझने वाले हैं। सबसे पहली एंट्री आज की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी ये ऐसी इनकम है जो हमें पहले से मिल गई है, हमें सामने सर्विस देनी या गुड्स डिलीवर करना अभी भी बाकी है। इसी को कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, अभी तक हमने मेहनत नहीं की है, पैसे हमें सबसे पहले मिल गए, या तो सेल ऑफ गुड्स या तो सर्विस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इसी को कहते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते। मान लो कि हमने बिल्डिंग दिया है रेंट पे, जिसका रेंट पूरे साल का 2,40,000 है, पर हमें कितने रुपीस मिले हैं? हमें मिल गए हैं 3 लाख रुपीस उसके सामने। यानी ये जो 60,000 रुपीस है ये तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि ये 60,000 तो नेक्स्ट ईयर के हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रेंट रिसीव्ड अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि हमें 3 लाख से 2,40,000 हमारी इनकम को ले जाना है। अभी आपको डाउट आएगा कि सर सीधा ही 2,40,000? जी नहीं, सबसे पहले हम 3 लाख लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, माइनस करेंगे 60,000 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के नाम पे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 2,40,000, और उसकी दूसरी इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में हम देंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि एक लायबिलिटी होती है। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट इसीलिए किया क्योंकि हर बार लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड आएगी। तो जर्नल एंट्री वापस समझते हैं। रेंट रिसीव्ड, वैसे तो ये इनकम है, इनकम तो आप बोलोगे कि सर क्रेडिट साइड आता है, पर अभी हमें इनकम कम करनी है, इसलिए ऑपोजिट साइड क्रेडिट का डेबिट। और ये क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब हमें वो चीज़ मिल गई है, पर हमें सामने सर्विस देना या सेल ऑफ गुड्स करना अभी भी बाकी है, उसी को कहते हैं लायबिलिटी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ इफ्लक्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती जाएगी, उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसकी जर्नल एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन को करना पड़ेगा डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमें कम करनी है। याद रखो, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है तो उसे करना पड़ेगा डेबिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो भी फंड्स ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसी को कहते हैं कैपिटल। फंड्स इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल, और इस पे इंटरेस्ट लेने का हक ओनर के पास है। तो इस पे इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा ओनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एग्रीमेंट में है तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा अकाउंट्स में, तभी जाके करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सकता है। इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस, गेन टू द प्रोप्राइटर। अभी आपको वापिस डाउट आएगा कि सर ओनर और बिजनेस क्या अलग है? बिल्कुल अलग है। एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया है, ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ओनर के लिए क्या है? गेन है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करो डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस, और हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को क्रेडिट इसीलिए किया क्योंकि ये कैपिटल रिफर्स टू द ओनर्स कैपिटल, क्योंकि ये पैसे ओनर के पास जाएंगे इसीलिए उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इससे बिल्कुल ऑपोजिट। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए या इधर गुड्स या कैश विड्रॉ करता है, उसी को कहते हैं ड्राइंग्स।
अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स, ताकि हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चले। अभी ध्यान रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा? इनकम। क्यों इनकम होगा? क्योंकि इस बार बिजनेस के पास पैसे आएंगे। कौन देगा? ओनर देगा। यहाँ पे ओनर का मतलब है कैपिटल अकाउंट, तो वो देगा बिजनेस को, यानी कैपिटल अकाउंट कम होगा। याद रखो, जब जब कैपिटल अकाउंट कम करना है तो कर दो डेबिट, बढ़ाना है तो कर दो क्रेडिट। तो होप आपको ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में ओपनिंग एंट्रीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए बाय।